इमेजिन करें कि अगर हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता तो क्या होता, हमारी दुनिया आज कितनी डिफरेंट होती और हम सबकी डेली लाइफ कैसी होती। सुनने में तो ये कोई फर्जी कहानी लगती है, लेकिन ऐसा असल में हो भी सकता था। 1940s के शुरू में पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की लपेट में थी। नाजी जर्मनी ने पोलैंड और फ्रांस पर कब्जा कर लिया था और वो लगातार ब्रिटेन पर बम बरसा रहा था। हिटलर की आर्मी सोवियत यूनियन के अंदर तक पहुंच चुकी थी और इसी टाइम पर जर्मनी का साथी जापान एशिया और पैसिफिक के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर चुका था। पूरी दुनिया एक टर्निंग पॉइंट पर थी, लाखों लोग मर रहे थे और ये लड़ाई यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैल चुकी थी। 1941 तक जर्मनी यूरोप के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर चुका था, जबकि जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था और इटली नॉर्थ अफ्रीका में लड़ रहा था। एलाइज जिनमें अमेरिका, यूके और सोवियत यूनियन शामिल थे, बहुत सख्त प्रेशर में थे। ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया एक ना खत्म होने वाले अंधेरे में जा रही है, लेकिन फिर चीजें अचानक बदलना शुरू हो गई। 1942 में सोवियत यूनियन ने बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में एक खूनी लड़ाई के बाद जर्मन फोर्सेस को पीछे धकेल दिया। उधर नॉर्थ अफ्रीका में एलाइज ने मिलकर जर्मन और इटालियन फोर्सेस को आगे बढ़ने से रोक दिया और पैसिफिक ओशन में अमेरिका ने जापान को मिडवे जैसी बैटल में जबरदस्त शिकस्त देकर उसकी नेवी तबाह कर दी। फिर 1944 में एलाइड फोर्सेस नॉर्मंडी में उतरी और उन्होंने वेस्टर्न यूरोप को जर्मनी के कंट्रोल से आजाद करवाना शुरू कर दिया। इसी दौरान सोवियत आर्मी ने भी ईस्टर्न साइड से जर्मनी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। 1945 तक जर्मनी चारों तरफ से घिर चुका था। अप्रैल में हिटलर ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली और सिर्फ एक महीने बाद मई में बर्लिन पर एलाइज का कब्जा हो गया। कुछ ही महीनों बाद अगस्त में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बॉम्ब गिरा दिए और जापान ने सरेंडर कर दिया और इस तरह ये सारी एक्सेस पावर्स, जिनमें जर्मनी भी शामिल था, वर्ल्ड वॉर 2 हार गए। बट व्हाट इफ द एक्सेस पावर्स एंड हिटलर हैड वन वर्ल्ड वॉर 2? अगर ऐसा होता तो दुनिया आज दो बड़ी एम्पायर्स में डिवाइडेड होती। एक तरफ नाजी एम्पायर होती जिसके कंट्रोल में यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट होता। दूसरी ही तरफ जापानीज एम्पायर होती जिसका एशिया और पैसिफिक पर कब्जा होता, जिसमें चाइना, साउथ ईस्ट एशिया और इवन ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से भी शामिल होते। ब्रिटेन पर भी नाजीज का कंट्रोल होता और फ्रांस, पोलैंड और नेदरलैंड्स भी नाजी के फुल कंट्रोल में होते, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका अकेला रह जाता और उसके लीडर्स भी फिर प्रो हिटलर होते। अब जरा इस बारे में बात करते हैं कि हमारी डेली लाइफ कैसी होती अगर हिटलर ये वॉर जीतता। हमारी लाइफ आज से बिल्कुल डिफरेंट होती। नाजी आइडियोलॉजी हर चीज पर छाई होती। आप क्या पढ़ सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं और यहाँ तक कि आपको कौन सी नौकरी मिलेगी और आप कहाँ रहेंगे, ये सब इसी आइडियोलॉजी के तहत होता। ना कोई फ्री प्रेस होता, ना फ्री इलेक्शंस होते और ना ही आज की तरह का इंटरनेट होता। न्यूज में सिर्फ वो दिखाया जाता जिसकी गवर्नमेंट इजाजत देती। ऐसी तमाम बुक्स जो रिलीजियस स्कॉलर्स, ब्लैक राइटर्स या एंटी नाजी लोगों ने लिखी होती, उन्हें बैन कर दिया जाता। स्कूल्स में सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाई जाती और हिस्ट्री को दोबारा लिखा जाता ताकि हिटलर को हीरो के तौर पर पेश किया जा सके और शायद हॉलोकॉस्ट कभी रुकता ही नहीं। इसी तरह अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ना कोई फ्री मार्केट होती और ना कोई बिजनेस कर सकता। नाजी जर्मनी में सब बड़ी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती थी। प्राइवेट कंपनी सिर्फ उस सूरत में काम कर सकती थी अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स नाजी ऑब्जेक्टिव्स से अलाइन करते हो और ज्यादातर फैक्ट्रियों को हथियार बनाने पर लगा दिया गया था, स्पेशली 1939 के बाद। तो मतलब अगर हिटलर जीत जाता तो फिर फैक्ट्रियां आम लोगों के लिए फोन, गाड़ियां या कपड़े नहीं बनाती, बल्कि फिर वो सिर्फ हथियार, टैंक्स और दूसरा जंगी सामान बनाती। गूगल या एप्पल जैसी बड़ी टेक कंपनीज कभी नहीं बनती क्योंकि गवर्नमेंट हर किस्म की टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में रखती ताकि उसे अपने मकासद के लिए यूज कर सके। इस फ्यूचर का सबसे खौफनाक पहलू ये है कि दुनिया से डाइवर्सिटी खत्म हो जानी थी, बिकॉज फिर कोई डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स या ट्रेडिशंस नहीं होने थे। नाजीज का ये बिलीव था कि सिर्फ एक ही नस्ल को जीने का हक है। अगर वो पावर में रहते तो बहुत सी कम्युनिटीज को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता। रिलीजन्स जैसे कि जुडाइज्म, इस्लाम और इवन कुछ क्रिश्चियन सेक्ट्स को भी बैन कर दिया जाता। वो शहर जो कल्चर और ट्रेडिशंस का हब थे वो सब खामोश, बोरिंग और बेजान नजर आते। यहाँ तक कि लोगों के बोलने का अंदाज भी बदल जाता। जर्मन लैंग्वेज पूरे यूरोप और इवन अमेरिका के कुछ हिस्सों की भी नेशनल लैंग्वेज बन जाती। जो म्यूजिक, खाना, फैशन या आर्ट नाजी आइडियोलॉजी के खिलाफ होता उसे बैन कर दिया जाता। साइंस शायद तरक्की तो करती लेकिन बगैर किसी एथिक्स के। नाजी इंसानों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के लिए मशहूर थे। अगर वो पावर में रहते तो ये सफाक एक्सपेरिमेंट्स बहुत आम होते। मेडिकल रिसर्च इसलिए नहीं होनी थी कि वो लोगों की मदद करे या बीमारियों का इलाज करे, बल्कि फिर उस रिसर्च को पॉपुलेशन कंट्रोल करने या फिर एक परफेक्ट इंसान बनाने के लिए यूज किया जाता। और ये सिर्फ कोई ख्याली बात नहीं है, नाजीज ने हकीकत में ऐसा किया भी था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट एक्शन T4 में हजारों लोगों को ना सिर्फ इनफर्टाइल बनाया बल्कि कत्ल भी किया। इन नाजीज ने अपने कंसंट्रेशन कैंप्स में इंसानों पर कुछ होलनाक मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे आंखों के कलर को बदलना, दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत को बढ़ाना और जुड़वा बच्चों पर जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट्स करना। अगर हिटलर जीत जाता तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट साइंस का मामूल बन जाते। नाजीज के नजदीक स्पेस या एनवायरनमेंट की इतनी अहमियत नहीं होती, एक्सेप्ट कि ये चीजें किसी तरह उनकी जंग जीतने में मदद करें। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि उन्होंने एक V2 रॉकेट बनाया था, दुनिया का सबसे पहला मिसाइल जो स्पेस एक्सप्लोर करने के लिए नहीं था बल्कि उसका मकसद लंदन को
तबाह करना था। और इसको बनाने वाला वर्नर वॉन ब्रॉन नाम का एक बंदा था, जिसने फिर बाद में अमेरिका के लिए स्पेस रॉकेट्स बनाए। नाज़ी हुकूमत के नीचे लोग हमेशा खौफ में जीते। गवर्नमेंट आपकी हर चीज पर नजर रखती, पड़ोसी एक दूसरे की जासूसी करते, और कोई गलत बात आपके मुंह से निकल जाती तो आप जेल जा सकते थे। और अगेन ये कोई अजम्पशन नहीं है। हिटलर ने गुस्टापो नाम की एक खुफिया पुलिस बनाई हुई थी जो ऐसे लोगों को ढूंढकर अरेस्ट करती थी जिन पर उन्हें शक होता था कि ये हिटलर के खिलाफ हैं। जर्मन लोगों को इनकरेज किया जाता था कि वो अपने दोस्तों, को-वर्कर्स और इवन फैमिली मेंबर्स को रिपोर्ट करें। बल्कि कुछ ऐसे केसेस भी थे जहां पर बच्चों ने अपने पेरेंट्स को नाज़ीज़ के खिलाफ बोलने पर रिपोर्ट किया। पब्लिक पनिशमेंट्स दी जाती थी ताकि लोगों को डरा कर काबू में रखा जाए। हर किसी को अपनी वफादारी शो ऑफ करनी पड़ती थी, चाहे वो दिल से लॉयल ना भी हो। आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ये सब मुमकिन था? इसका जवाब है यस। वर्ल्ड वॉर में कई ऐसे मौके थे जब एलाइज हार रहे थे, जैसे अगर हिटलर थोड़ा पहले ब्रिटेन पर हमला कर देता, या अमेरिका इस जंग में ना कूदता, या जर्मनी मॉस्को पर कब्जा कर लेता, तो आज दुनिया का नक्शा बिल्कुल मुख्तलिफ होता। अगर हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता तो दुनिया में एक बड़ा कोल्ड और डार्क एनवायरनमेंट होता। टेक्नोलॉजी सिर्फ लोगों को कंट्रोल करने के लिए यूज होती और रिलीजन्स और कल्चर को बहुत डैमेज किया जाता। ऐसे सोचने से हमें पता चलता है कि आज जिन चीजों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, एथिकल साइंस, या किसी भी इंसान को जीने का हक, नो मैटर उसका बैकग्राउंड क्या है, रेस क्या है या बिलीफ क्या है, ये सब चीजें फिर हमारे पास ना होती। सो द लेसन इज वेरी क्लियर। आजादी और अमन कभी गारंटी नहीं होता, एंड हिस्ट्री कैन रिपीट इटसेल्फ इफ वी स्टॉप पेइंग अटेंशन। हिटलर ये जंग जीता तो नहीं, मगर हमें अपने आप से ये सवाल जरूर पूछते रहना चाहिए कि अगर वो जीत जाता तो क्या होता, क्योंकि पास्ट को याद रख कर ही हम फ्यूचर की हिफाजत कर सकते हैं। आज फिर दुनिया एक बहुत नाजुक मोड़ पर है। चंद बड़े लोगों की ईगो इस दुनिया को जंग की आग में धकेल सकती है। ये ऐसी आग है जो इन अमीर बड़े लोगों को नहीं खाती, ये जलाती है तो सिर्फ मेरे और आप जैसे आम लोगों को। ऐसा लग रहा है कि हम इंसानों ने माजी से कुछ नहीं सीखा और हम एक बार फिर एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस दफा ये बड़ी जंग इंसानियत के मुकम्मल खात्मे का सबब बन सकती है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।